Hey guys, don't forget to click on the subscribe button and click on this bell button to get all updates about e-commerce, startups, news, reviews, unboxing, and everything about online shopping. नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आपका होस्ट एंड दोस्त फ्रॉम ईकॉम टेक का तड़का। और ये लीजिए आपके लिए मैंने पूरा बैकग्राउंड चेंज कर लिया। यस, बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे थे सर ये बैकग्राउंड को हटाओ, कुछ करो, अच्छा नहीं लग रहा है, ये नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार। और वैसे भी आज का ये व्लॉग जो है थोड़ा स्पेशल है। स्पेशल इसलिए क्योंकि ये 100th व्लॉग है। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये 100 व्लॉग जैसे ही कंप्लीट होगा ये व्लॉग सीरीज़ जो है मैं ख़त्म कर दूंगा और उसकी जगह कुछ नया लाऊंगा। तो नए में कुछ खास नहीं है, चेंज इतना ही है कि उसका जो व्लॉग नाम रखा था उसको अब चेंज करके हम ईकॉम टेक न्यूज़ रखने वाले हैं। ईकॉम टेक न्यूज़ और बाकी का जो जैसे था वैसा, प्लस ये आपको स्पेशल इफेक्ट्स थोड़े देखने मिलेंगे बेस्ड ऑन टू मेनी कंप्लेंट्स। वैसे मैं एक बात और डिस्कस करना चाहता हूँ। आप अगर नोटिस करेंगे फ्रॉम माय फर्स्ट व्लॉग, अगर जिसने भी देखें और अभी तक के व्लॉग, अब देखिए मेरे सब्सक्राइबर तो करीबन 40,000 के ऊपर है, लेकिन व्यूज़ जो है वो बहुत ही कम आते हैं। यस, मुझे पता है बहुत बोरिंग चैनल है इसलिए कम आते हैं, कुछ खास नहीं है, उतना मज़ा नहीं है, एंटरटेनमेंट नहीं है, गाना नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ऑब्वियसली व्यूज़ तो जो है वो कम ही आएंगे, राइट। तो ऐसे में एक चीज़ आपको बड़े पेशेंटली सोचनी है, वो ये है कि शुड आई गिव अप। क्योंकि देखिए अभी पहले व्लॉग से लेके अभी तक के व्लॉग में काफ़ी सारे चेंजेस यहाँ वहाँ हुए। व्यूज़ नॉर्मली उतने ही रहते हैं, 2,000 3,000, कभी किस्मत अच्छा हुआ तो 5,000, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। तो क्या मैंने व्लॉग सीरीज़ छोड़ दी? नहीं। सेम वे अगर आप कोई अगर पाथ पकड़े हुए हैं, कोई अगर आपका एम है, कोई गोल है, तो आप उसको कंटिन्यू रखिए, छोड़िए मत, ठीक है। आज नहीं तो कल उसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अब ये व्लॉग सीरीज़ को करीबन हो गए 4 महीने, ऑलमोस्ट 4-5 महीने हो गए, लेकिन अभी भी मैं चला रहा हूँ और आगे भी चलाऊँगा। मुझे पता है कि जो भी लोग देख रहे हैं उनको तो नॉलेज मिल रही है, उनको तो इन्फॉर्मेशन मिल रही है। थोड़ा सा हटके करने के लिए अब ये थोड़ा सा ये मुझे करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे थे, तो इसी की वजह से, बस और कुछ नहीं। एनीवे, तो अब शुरू करते हैं अपना ब्लॉग और आगे बढ़ते हैं कुछ खबरें की तरफ। यस दोस्तों, तो पहली खबर जो है थोड़ी इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए अगर आप होलसेलर हैं, ट्रेडर हैं। अगर आपकी गाड़ी कोई भी रास्ते पे पकड़ता है, कोई पुलिस वाले या फिर कोई एजेंसी वाले या कोई भी, और आपको जीएसटी गुड्स प्रोडक्ट्स जो आपके गाड़ी में है या कुछ भी हो उसके बारे में पूछताछ कर रहे हैं, तो वो लीगल नहीं है। ऐसी कोई नोटिस पुलिस डिपार्टमेंट से इश्यू नहीं हुई है कि उनको चेकिंग करने की अथॉरिटी है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि गाड़ी आपकी रोक के गाड़ी चेक की जा रही है, जीएसटी नंबर मांगा जा रहा है या फिर बिल मांगा जा रहा है जीएसटी नंबर वाला, तो आप डायल कर सकते हैं 100 और वहाँ पे कंप्लेंट जो है वो रजिस्टर करा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कराइएगा, वरना आपको पता है कि अगर पकड़े गए तो क्या हो सकता है, चालान, और चालान के साथ टेबल के नीचे से अलग। यहाँ पे सैमसंग नोट 8 वो आने वाला है अगले महीने। यस, तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ऑब्वियसली नोट 8 फ़ोन जो है वो काफ़ी पावरफुल फ़ोन होगा, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। फटेगा भी नहीं शायद, लास्ट टाइम जैसे फट रहा था वो भी अब नहीं फटेगा। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उसकी एक्सेसरीज़ जो भी है वो आप शुरू करिए एक्सप्लोर करने की, जैसे कि उसका फ्लिप कवर हो गया, बैक कवर हो गया, टफन ग्लास हो गए, हेडफोन्स हो गए, कुछ भी कहीं से भी आप ढूंढिए उसके प्रोडक्ट्स और अभी से सोर्सिंग करना शुरू करिए, क्योंकि वो फ़ोन जैसे ही लॉन्च होगा, यस, उसके वो एक्सेसरीज़ भी साथ में बिकना शुरू हो जाएंगे। तो वैसे अगर आप चाइना से ढूंढ रहे हैं, कहीं और से ढूंढ रहे हैं, इंडिया मार्ट से ढूंढ रहे हैं, कहीं से भी ढूंढ रहे हैं, तो उसको सर्च करना शुरू करिए और लाना शुरू करिए। जैसे ही वो फ़ोन लॉन्च होगा ये प्रोडक्ट्स की डिमांड शुरू हो जाएगी। पहले हमने सुना था कि अमेज़ॉन बिग बास्केट को खरीद लेगा, लेकिन यहाँ पे अब लग रहा है कि पेटीएम जो है वो दौड़ में आगे निकल चुका है, बहुत आगे। $200 मिलियन का ऑफर दिया है बिग बास्केट को कि भैया दे दो बास्केट हमको फ्रूट से भरा हुआ, और हम उसको ले जाएंगे $200 मिलियन में, और आगे फिर जयराम जी की, और उसको आगे हम चलाएंगे। यहाँ पे दोनों के बीच में टक्कर चल रही है और अभी बीच में कोई आ भी नहीं सकता क्योंकि स्नैपडील के पास तो पैसा है ही नहीं। तो अगर पेटीएम इसको खरीद लेता है तो उनके लिए एक बहुत ही बड़ा रिलीफ हो जाएगा, क्योंकि उनका कॉम्पिटिटर अमेज़ॉन, डायरेक्ट अमेज़ॉन जो है वो इस कैटेगरी में ज़्यादा दबदबा नहीं बढ़ा पाएगा। यस, उनकी ग्रोसरी और वो सारी कैटेगरीज में फोकस है, बट तो भी एक लिमिट तक होगा, क्योंकि बिग बास्केट का मार्केट बहुत जमाया हुआ है। क्योंकि हमारे आसपास के एरिया में भी हम जहाँ पर भी देखते हैं बिग बास्केट का, यस,
काफ़ी अच्छा पैकिंग वगैरह रहता है, क्वालिटी भी अच्छी रहती है। तो अब जो रेडीमेड बिज़नेस है उसको ख़रीदने के बाद चलाने में जो मज़ा है वो नया बिज़नेस करने में मज़ा नहीं है, अगर बिज़नेस अच्छा हो तो। यहाँ पे फ्री चार्ज को ख़रीदने वालों की तो लाइन लग गई है भाई, कितने लोग खरीदेंगे यहाँ पे उसको पता नहीं है। फ्री चार्ज वाले भी बहुत हवा में होंगे अभी, इतने सारे लोग आ गए उसको ख़रीदने के लिए। अब उसका लिस्ट में बता देता हूँ कि कितने लोग अभी तक रेडी हुए हैं उसको ख़रीदने के लिए। फ्लिपकार्ट, पेपाल, मोबीक्विक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एयरटेल, अलीपे, इतने सारे लोग अब एक साथ खड़े हैं, भैया मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो। लेकिन फ्री चार्ज अभी तक डिसाइड नहीं कर पाया कि किसको देना है। कन्फ्यूजन है सिर्फ थोड़े से $1 मिलियन का, 15-20 मिलियन डॉलर इधर उधर करने से वो बिक जाएगा कंपनी, बट अभी तक नहीं बिका है। कमाल की बात है, 15-20 मिलियन डॉलर मतलब हुआ कितना? होता तो ज़्यादा है, बट तो भी देखते ही देखते देखिए इतने सारे लोग फ्री चार्ज के लिए आ गए। अब सोचिए फ्री चार्ज में कस्टमर डेटाबेस कितना है। अब वो सारे कस्टमर पेटीएम में ऑलरेडी होंगे, तो इमेजिन करिए कि आप उसी कस्टमर डेटाबेस को खरीद रहे हैं जो कस्टमर डेटाबेस ऑलरेडी है आपके पास। तो ये कहाँ का स्मार्ट वर्क हुआ, मुझे समझ में नहीं आता। ये बात थोड़ी आपको डरा देगी। डरा इसलिए देगी क्योंकि अमेज़ॉन ने सबको पॉलिसी वार्निंग मैसेजेस भेजना शुरू कर दिया है, इंक्लूडिंग अस, हमको भी भेजा है और बहुत सारे लोगों को भेजा है। कहीं पर भी अगर आपके परफॉर्मेंस मैट्रिक्स में कुछ भी ऊपर नीचे हो रहा है तो आपको मैसेज आ जाएगा आपके होम पेज पे, सेलर सेंट्रल के होम पेज पे, कि दिस इज़ योर वार्निंग, वर्क ऑन इट बिफोर इट गेट्स सस्पेंडेड। तो काफ़ी सारे लोगों के अकाउंट सस्पेंड भी हो गए थे। वैसे आपको मैंने बताया नहीं, हमारे अकाउंट पिछले 2 महीने में 3 बार ब्लॉक हुए थे, सस्पेंड हुए थे और शुरू भी हो गए वापस। आपको पता है कैसे करवाया होगा। तो 3 बार ब्लॉक हुए, 3 बार हमने शुरू करवाया फॉर मल्टीपल रीजंस, ठीक है। 2 बार तो इन्फ्रिंजमेंट की वजह से और 1 बार दोनों एक साथ रीज़न डाल दिए थे, इन्फ्रिंजमेंट और परफॉर्मेंस मैट्रिक्स की वजह से, ठीक है। एक ही दिन में 2 रीज़न, सोचिए मतलब हमारे ऊपर फोकस कितना है। तो अगर आप भी अपने अकाउंट को मेंटेन करके रखना चाहते हैं तो फिर सेलर सेंट्रल का होम पेज में जाइएगा, वहाँ पे जो भी परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है, जो भी वार्निंग मैसेज आ रहा है उसको स्टडी करिए और अच्छे से उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। इम्प्रूव आप कैसे करोगे? यस, ऑर्डर्स ज़्यादा बढ़ेंगे तो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स जो है वो बेटर होगी। अगर ऑर्डर कम होंगे और एरर्स वहीं के वहीं पड़े तो खतरा है भाई, खतरा है। ओके दोस्तों, आज की वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन 2-3 खबरें और मैं बता देना चाहता हूँ। एक तो है कि इंडिया मार्ट के ऊपर एक वीडियो मैं बनाने वाला हूँ बहुत ही जल्द। उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना एक फ्री स्टोर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, अपने मोबाइल ऐप से, ठीक है। तो वो एक वीडियो मैं बनाने वाला हूं। प्लस एक अलीबाबा के ऊपर भी बनाने वाला हूं कि आप उसमें एज अ सेलर कैसे रजिस्टर कर पाएंगे और कैसे एक्सपोर्ट कर पाएंगे और इम्पोर्ट भी कर पाएंगे, ठीक है। तो वो भी एक वीडियो में बनाने वाला हूँ, हाउ टू रजिस्टर ऑन इंडिया मार्ट एंड ऑल्सो अलीबाबा टू इम्पोर्ट एंड देन अगेन सेल ऑन इंडिया मार्ट। तो ये दोनों स्ट्रैटेजी आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा। अगर आप मंगवाओगे प्रोडक्ट्स अच्छे रेट में और अच्छे रेट में बेचोगे इंडिया में, तो आपका दोनों तरफ का बिजनेस जो है वो चलता रहेगा। और इसी के साथ मैं आप सबको ये भी कहना चाहूँगा कि हमारा इंपोर्ट का जो बिज़नेस मैंने आपको बोला था कि स्टार्ट होने वाला है आप लोगों के लिए और बहुत सारे दूसरे भी क्लाइंट्स हैं हमारे, उनके लिए। तो वहाँ पे अगर आप कुछ प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करना चाहते हैं, मिनिमम 20,000 रुपये मान के चलिए, 20,000 रुपये तक का, और आप डर के मारे नहीं कर पा रहे तो आप हमें बता सकते हैं, हम आपके लिए वो प्रोडक्ट मंगवा देंगे। उसका पूरा प्रोसीजर मैं आपको समझाने वाला हूँ थोड़े दिनों के बाद कि वो कैसे होगा, क्या उसमें एडिशनली चार्जेस आपको लगेंगे वगैरह वगैरह, ठीक है। और आप उसको बेचेंगे कहाँ पे? बेचने के लिए आपके पास बहुत सारे मोड्स हैं ऑलरेडी। होलसेल मार्केट में आप बेच सकते हो, इंडिया मार्ट में बेच सकते हो, वैसी दूसरी और साइट से वहाँ पर भी आप बेच सकते हो, ऑनलाइन ऑफ कोर्स आप बेच सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं आपके पास। प्रॉब्लम यही आता है कि आपको बेस्ट रेट मिले। आप खुद ही अलीबाबा में या फिर दूसरी ऐसी कोई भी होलसेल की साइट हो, चाइना की और कोई भी कंट्री की, ठीक है, आप वहाँ पे एक्सप्लोर करिए। आप सेम टू सेम प्रोडक्ट मंगवाना चाहते हैं चाइना से, हमें बताइए, हम आपके लिए मंगवा के देंगे। बट जब तक मैं ये वीडियो उसके बारे में लॉन्च ना करूँ तब तक नहीं, वो हो जाने के बाद ही वो प्रोसेस को हम शुरू करेंगे। मुझे पता है ये होने के बाद काफ़ी सारे लोग इंपोर्ट करना चाहेंगे, उससे पहले थोड़ा सिस्टम को डेवलप कर लिया जाए, एक प्रोसेस फ्लो रेडी हो जाए तो काम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अच्छी बात उसमें ये है कि आपको 100% पेमेंट भी शायद नहीं देना पड़ेगा, शायद मैं बता रहा हूँ, ठीक है, 100% नहीं देना पड़ेगा। जब आपका प्रोडक्ट डिलीवर होगा उसके बाद आप 100% पेमेंट करेंगे। तो ये है सेफ्टी विच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। सो दैट्स इट दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। स्पेशली मेरा बैकग्राउंड जो है वो चेंज हो गया है, इसीलिए पहले मैंने बनाए थे ऐसे 2-4 वीडियोस बट छोड़ दिया बीच में।
तो फीडबैक हो तो दीजिएगा, पसंद आया वीडियो तो लाइक करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अगर करने का मन करे। और क्या आप जानना चाहते हैं, क्या आप नया वीडियो मेरे थ्रू बनाना चाहते हैं, तो उसका भी आप थोड़ा इन्फॉर्मेशन मुझे दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा बनाने की। सो दैट्स इट गाइज, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे कल किसी और वीडियो के साथ, किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। सो टेक केयर, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स, बाय बाय।